नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सीजी टेट पेपर 2 में पूछे गए साइंस के न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। दो पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं। उनके बीच की दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनके मध्य की दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। तो दोनों पिंडों की गति क्या होगी? यहाँ पे दोस्तों आपको दो पिंड दिया गया है। मान लेते हैं पहला पिंड है ए जिसकी गति है v1 और दूसरा पिंड है बी जिसकी गति है v2। पहले कहा गया है कि दो पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं, अर्थात जो पिंड ए है वो v1 वेग से बी की तरफ और जो पिंड बी है वो v2 वेग से ए की तरफ गति करते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जब दो पिंड ए और बी v1 और v2 अलग अलग वेग से एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो उनका जो सापेक्ष चाल यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होता है उनके वेग के योग के बराबर होता है, अर्थात v1 प्लस और v2। इसी का मान दिया गया है दोस्तों 6 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकेंड। आप जो है तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, यदि पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं, जो हमने माना था पिंड ए इसका वेग था v1 और दूसरा पिंड हमने माना था b जिसका वेग क्या था v2। जब एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में v1 और v2 से गति कर रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल होता है उनके वेग के अंतर के बराबर होता है, अर्थात v1 माइनस v2, और उसकी वैल्यू दी गई है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने निकाल लिया कि जब एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड था v1 प्लस v2 उनकी वैल्यू दी गई है 6 मीटर प्रति सेकेंड, और जब एक ही दिशा में गति करते हैं तो v1 माइनस v2 बराबर दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। बस दोस्तों आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये v2 और v2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 टाइम्स v1, और जोड़ रहे तो 6 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 10। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा v1 जो निकल के आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड निकल के आ जाएगा। और v1 और v2 की वैल्यू 6 दी गई है, मतलब कि हमारा जो v2 होगा वो 1 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम उनके वेग को निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको प्रश्न समझ आया होगा। देखते हैं दोस्तों कौन से ऑप्शन में ये जो है दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें v1 की वैल्यू हमने निकाला और v2 की वैल्यू अलग अलग वेग को निकाल लिया। तो इस तरह दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करिए दोस्तों, तभी तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।